सड़क दूधली में बने मकानों को हटाने के आदेश। शत्रु संपत्ति की जमीन 3 दिनों में करें खाली वरना होगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। सहारनपुर जनपद के थाना जनकपुरी क्षेत्र में स्थित सड़क दूधली में खसरा नंबर 256 के रकबा नंबरों में बने मकान, दुकान व किसी भी प्रकार के अतिक्रमण 3 दिनों के अंदर हटाने का आदेश जिला अधिकारी कार्यालय से जारी किया गया है। सड़क दूधली के मोहल्ला पठान वाले में पड़ने वाले रकबा 256 के संबंध में आज जिला अधिकारी कार्यालय से आई टीम द्वारा मोहल्ला पठान वाले में रहने वाले अनेक लोगों को नोटिस दिया गया है, जिसमें कुछ इस प्रकार का आदेश लिखा है। जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्रांक संख्या 327 शत्रु संपत्ति दिनांक 18-07-2018 के अनुपालन में भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के प्रमाण पत्र संख्या है नंबर FN 2947231881 दिनांक 12-04-2013 द्वारा मजिद्दीन पत्नी मोहम्मद शरीफ पाक राष्ट्र के अनुसार निम्न भूमि को भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित किया गया है। आपके द्वारा खसरा संख्या रकबा संख्या भाग पर अतिक्रमण किया गया है। आपको एक द्वारा सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त सरकारी संपत्ति से अपना अतिक्रमण 3 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा सरकार द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसका खर्चा आपसे वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। दहेज के लालच में जहर देकर की बहू की हत्या, पति संग 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर कैराना निवासी अफसाना को उसके ससुराल वालों ने जबरदस्ती जहर पिला दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पड़ोसियों द्वारा महिला के पिता को इसकी सूचना दी गई। वहीं पानीपत के अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पानीपत के चांदनी बाग पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही मृतका के पिता यासीन की तहरीर पर पति इंतजार सहित 6 ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज व हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने दी कोरोना को मात, पोते संग स्वस्थ होकर लौटे घर। उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कोरोना को मात देकर जंग जीत ली है। आपको बता दें, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का इलाज PGI में चल रहा था, जिसके बाद आज धर्म सिंह सैनी व उनके पोते अर्नव को स्वस्थ होने पर डॉक्टरों द्वारा दादा व पोते को फूल का गुलदस्ता देकर विदाई दी गई। मंगल बाजार विक्रेताओं ने एक बार फिर उठाई मंगल बाजार खोलने की मांग, पहुंचे जिलाधिकारी के पास। मंगलवार में हम लोगों को पुरख से मर गए, सबसे बड़े बड़े लोग हमारे परिवार के मर चुके हैं। हम मंगल बाजार में ही दुकान लगाते थे और आज तक हम मंगल बाजार में ही लगाते हैं। फड़ी नीचे बैठते थे, फड़ियों लगा के हम लोग बंद दुकान जो भी रहती थी, कुछ लोग ऐसे थे उनमें से 300 रुपए 200 रुपए लेते थे रोज के हमारे से, हर हफ्ते के। अब लोग हमारे को अब कहते हैं कि आप लोग यहाँ से दुकान उठाओ। अब हम लोग ये बताओ, 3 महीने से हमने 4 महीने से आप लोग जैसे कि घरों में जाके हमने भीख मांग के अपने बच्चों का पेट भरा। आप ये बताइए अब हम कहाँ जाएं? जब काम खुल गया तो किसी के दरवाजे जाके भीख भी नहीं मिल सकती हमें। वो भीख भी देंगे तो हम ये चाहते हैं, हमारा जो मंगल बाजार है हमें मंगली बाजार मिलना चाहिए, रूहानी सराय है। हमारे और कुछ नहीं चाहिए, ना हमारे को किसी से बुराई है। 6 दिन खुलते हैं तो 1 दिन हमें भी मिलना चाहिए सर। सिर्फ हमारे को मंगलवार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बताओ हम कहाँ जाएं? हमें वो जगह बता दीजिए, लेकिन हम मंगलवार में रूहानी सराय के बाजार हम कहीं। जनपद में कोरोना का बढ़ा आंकड़ा, 13 लोगों में आज मिले कोरोना लक्षण। सहारनपुर जनपद में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज फिर 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में अब कोरोना के मरीज की संख्या बढ़कर 554 हो गई है, जिनमें मरने वालों की संख्या भी 4 हो गई है। पब्लिक फैसला न्यूज टीम की आप सभी अपील है कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना से बचाव सिर्फ सोशल डिस्टेंस से ही संभव है। ग्राम कैलाशपुर में अब्दुल वली बंटी प्रधान द्वारा कराई गई भीमराव अंबेडकर पार्क में सफाई। ग्राम कैलाशपुर में अब्दुल वली बंटी प्रधान द्वारा कराई गई भीमराव अंबेडकर पार्क में सफाई। जो घास उग रहा था उसे काटा गया व पार्क में जो कूड़ा इकट्ठा था उसे उठाया गया व सभी जगहों को अच्छे से साफ किया गया है।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी को एकजुट एवं एक साथ रहना होगा। बंटी प्रधान ने सभी से अपील कर कहा कि अपने आसपास और अपने गांव को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखें। इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस फैलने से रोकें। खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर को से तुरंत उपचार कराएं। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शने को तैयार नहीं है। ऐसे में सहारनपुर पुलिस भी पूरी तरह एक्शन में आ गई है और इस दौरान सहारनपुर पुलिस ने 125 से भी ज्यादा के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो वहीं आपराधिक मामलों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा पुराने अपराधियों का भी इतिहास खंगाला जा रहा है। वे इस समय कितने एक्टिव हैं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे अपराधी जिनकी संपत्ति को खोनी है, उसकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने कहा कि किसी भी सूरत में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आवश्यक रूप से की जाएगी। अभी तक 132 गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुके हैं। करीब 450 अपराधियों का चिन्हित कर चुके हैं। तो इसमें जो भी आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति का चिन्हीकरण किया जा रहा है और इसमें नियमानुसार इसमें जो संपत्ति को पूर्व करने का जो कार्रवाई भी हम लोग करा रहे हैं। सभी को जो भी है इसमें आपराधिक कृत्य से या आपराधिक मामलों में जुड़े हुए हैं उनको चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आपकी ऊंची लपटें उठने लगी। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर से भी आग की लपटें दिखाई दे रही थी। मामला सहारनपुर जनपद के थाना गंगो क्षेत्र के महंगी स्थित 33 केवी बिजली घर का है, जहां 10 MVA के पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि इस ट्रांसफार्मर के अंतर्गत सांगाठेड़ा और हैदरपुर के फीडर आते हैं। आपके चलते केवल इन दो फीडरों की ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की कई घंटों तो कल विद्युत सप्लाई बाधित रही। माना जा रहा है ट्रांसफार्मर में लगी आग से कई लाख के सरकारी संपत्ति जलकर खाक हो गई है। बेटे को कार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल मां बेटे को ग्रामीणों ने नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड जनपद हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र के गांव बुडलाना निवासी अपनी मां को साथ लेकर गंगोह स्थित अपने ननिहाल गया हुआ था। वहां से वापस अपने घर लौटते हुए देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव भायला स्थित पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मां बेटे दोनों गंभीर घायल हो गए। सड़क पर हुए हादसे के बाद खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने दोनों मां बेटे की देवबंद स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? वसीम। कार सवार है मुडलाना, कौन कौन मंगलौर के पास। मैं हुआ हूँ, मेरी अम्मी भाई जी। मैं आ रहा था जी, इधर से जा रहे थे तो गाड़ी वाले ने मारी एक साइड जी, बिल्कुल साफ रोड पड़ा था, साइड आगा मारी जी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार है जब पेट्रोल से भी महंगा डीजल हो गया है। यह भाजपा की सरकार नहीं, महंगाई की सरकार है। हाथों में पेट्रोल डीजल के रेटों को लेकर स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कांग्रेसी अपने कार्यालय से विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय जहां पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए उसे महंगाई की सरकार करार दिया। कांग्रेसियों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब पेट्रोल से भी महंगा डीजल हो गया है। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है। आदमी बेहाल हो गया है। इतना ही नहीं, सहारनपुर देश में बढ़ती हुई महंगाई, आसमान छूते हुए डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बाइकों को पैदल खींचकर विरोध प्रदर्शन किया।
नगर अध्यक्ष शशि वालिया ने कहा कि भाजपा सरकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर जनता को लूटने का काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कमी है, जबकि भाजपा सरकार रेट बढ़ाकर गरीब जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गरीब जनता पर महंगाई की मांच पड़ रही है। भाजपा सरकार जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम करें ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। आज किस संबंध में डीएम साहब से आज का हमारा ये कार्यक्रम हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी के नेतृत्व में जिला डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको वापस लेने के लिए है। हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हमारे मौजूद हैं, शहर अध्यक्ष हमारे मौजूद हैं, तमाम साथी हैं। हम लोगों का एक ही कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर डीजल और पेट्रोल के माध्यम से लोगों को आप लूट रहे हैं और 90 लाख हजार करोड़ का पैकेज बता करके गुमराह कर रहे हैं। ये करना छोड़ दें। अगर आप देश के लोगों की कोविड में सेवा करना चाहते हैं तो हमारी आपसे पुरजोर अपील है कि वो आप सीधे सीधे डीजल और पेट्रोल के दामों में 25 से 30 रुपए लीटर की कटौती कर दें ताकि लोगों को सीधे राहत पहुंच सके और वो लोग स्वावलंबी होकर के अपनी रोजी रोटी चला सके। केवल खातों में दिखाना, केवल बातों में बात करना कि हम 90 लाख हजार करोड़ का पैकेज हमने दिया है, मैं दावे से कह सकता हूं आप कहीं भी चलिएगा किसी भी खाते में कोई पैसा नहीं पहुंचा है। केवल अधर्मिता, हठधर्मिता और केवल देश के लोगों को गुमराह करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। दो बातें मैं आज आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि मोदी जी देश प्रेम के नाम पर बात करते हैं और देश के लोगों को लूटते हैं। एक बात। दूसरी बात, मोदी जी लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। पिछले दिनों कर्नाटक से लेकर के आपके मध्य प्रदेश से लेकर के अब राजस्थान में आपने देखा होगा किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का कुचक्र बीजेपी की सरकार ने किया। लेकिन बहादुर राजस्थान के लोगों ने, जिनके अंदर वहां की माटी रची बसी है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को जीवित बनाए रखा। ये लोकतंत्र बचाने का काम है। धन्यवाद। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर अशोक मीना द्वारा बड़गांव थाने पर समस्त उप निरीक्षकों का अर्दली रूम कर लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश देते हुए थाना अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर विनीत भटनागर द्वारा थाना गगलहेड़ी पर उपस्थित सभी उप निरीक्षक गणों का अर्दली रूम लेकर विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चनप्पा सहारनपुर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कराते हुए बिना मास्क पहने घूमने वालों पर कराई कार्यवाही। सहारनपुर डॉक्टर एस चनप्पा द्वारा शहर के घंटाघर चौक पर पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कराई गई तथा बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलने की हिदायत देते हुए कार्यवाही कराई गई।